साइबर क्लासेस का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज मैं सर्च इंडेक्सेस करनी और घातांक का पार्ट थर्ड बताऊंगा। पार्ट थर्ड जिसे देखें, आशा करते हैं कि जो मैंने बताया था पार्ट वन वो आप देखे होंगे और वो समझ में भी आया होगा। उसके बाद फिर पार्ट टू बनाया, फिर पार्ट टू देखे होंगे, उसको भी समझ में आया होगा। और अगर नहीं देखे होंगे तो फिर तो दिक्कतें होंगी ही। आप बहुत सारे विद्यार्थी होते क्या है कि किसी भी चीज़ को तवज्जो नहीं देते हैं, उसको वैल्यू नहीं देते हैं। आप पहले देखिए तो सही, पार्ट वन देखें। अगर ना समझ में आए, बहुत सारा लगेगा कि ये आसान है, आप पूरा वीडियो तो देखें। पहले पूरा देखेंगे तब तो दूसरा आपको समझ में आएगा। वो लगता है बहुत सारे को, नहीं ये तो मैं हमको आता ही, हम इसको बना लेते हैं। नहीं, आप देखिए, कुछ नया ज़रूर देखने को मिलेगा। आप सोचते हैं कि नहीं हम देखें, शुरू का 1-2 प्रश्न देखे, लगा ओह ये तो हमको आता ही है। नहीं, ये तो नियम ही है कि शुरुआत में छोटा क्वेश्चन को बताते हैं, उसको धीरे-धीरे उसके बड़े को बताया जाता है। बहुत सारा यही करते हैं, ये गलती ना करें। अधिकतर विद्यार्थी यही काम करते हैं। आप इन चीज़ को परहेज़ करें, इन चीज़ से बचें और छोटा चीज़ से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो पहले छोटा को पढ़ें, फिर उनसे बड़ा, फिर उनसे बड़ा। आपको हम मानते हैं कि डायरेक्ट ये भी आपको समझ में आएगा, लेकिन पहला आप देखिएगा, उनके बाद जो दूसरा समझ में आएगा, फिर दूसरा के बाद इसको देखिएगा, तो उसके साथ जो है आपको कहीं भी डाउट नहीं रहेगा, क्लियर समझ में आएगा। और आप डायरेक्ट इनको देखेंगे तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा क्लियर रहेगा, दिक्कत तो रहेगी ही। इसलिए आप ऐसा करिए, पहले पार्ट 1 को देखिए, फिर पार्ट 2 को, फिर पार्ट 3, तब फिर आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, है ना? तो इसको बताने से पहले मैं कुछ बेसिक भी बताऊँगा। देखिए बेसिक क्या है? तो आपको लगता होगा बार-बार बेसिक, बेसिक, हर एक चीज़ में बेसिक होता है, कोई भी चीज़ में। हर एक चैप्टर में क्या होता है कि आसान क्वेश्चन होता है, तो टफ होता है। कोई भी चैप्टर, ऐसा कोई भी चैप्टर आसान नहीं होता है। हर एक चैप्टर में आसान क्वेश्चन भी मिलेगा, टफ क्वेश्चन भी मिलेगा। सारे चैप्टर में शुरुआत में आपको आसान प्रश्न मिलेगा, ठीक उससे आगे बढ़ जो आगे बढ़ते जाइए, क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जाएगा। तो अगर आपके माइंड में ये सेट किया हुआ है कि नहीं ये चैप्टर तो आसान है, ये चैप्टर टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। सारे चैप्टर एक लेवल का है। ऐसा कोई चैप्टर नहीं जो आसान होता है और कोई टफ होता है। सब में शुरुआत में ईज़ी होता है और धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते उसका लेवल बढ़ता है। लेकिन आप ध्यान रखें, टफ तभी आप बोल सकते हैं किसी को शुरुआती में प्रश्न समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए वही टफ हो जाता है। और किसी विद्यार्थी को क्या होता है, पूरा पढ़ लेने के बाद भी टफ नहीं लगता। तो आप गौर कीजिएगा उसमें, उसको इसलिए टफ नहीं लगता क्योंकि वो पूरा समझ रहा है। और किसी को इसलिए शुरुआत में टफ लगता है क्योंकि वो समझ नहीं पाता है। तो सबसे पहले कोशिश करें, प्रश्न बनाने के पीछे मत भागिए, प्रश्न को समझने के पीछे भागिए, तब आपको समझ में। चलिए मैं नेक्स्ट और बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। पहले ये देखिए, जिस चैप्टर को मैं स्टार्ट किया हूँ, इसके बारे में मैं पढ़ता हूँ। कुछ बेसिक है, पहले उनको देखिए। तो कुछ बेसिक ये है कि ए पे पावर एम, याद रखें इसको बेस बोला जाता है, इसको पावर बोला जाता है ना? आधार में पावर है, तो समझ में आ गया होगा। इसको बेस बोला जाता है, आधार, और इसको पावर बोला जाता है, इसको घात भी बोला जाता है। तो हम इसी पे काम करेंगे, है ना? चलिए देखिए, एक चीज याद रखें, जब बेस समान हो, है ना, जब बेस समान हो और गुना में हो, जब बेस समान हो और गुना में हो तो पावर क्या होता है, जुट जाता है। एम प्लस एन हो गया ना? देखिए बेस समान है, यहाँ भी बेस ए है, यहाँ भी बेस ए है, और गुना में है। जब बेस समान हो और गुना में हो तो पावर क्या होता है, जुट जाता है। देखिए, और ठीक दूसरा होता है कि जब बेस समान हो और किस में हो, भाग में हो। जब बेस समान हो और भाग में हो तो उसका पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है ना? ये होता है, समझ रहे होंगे। हम इसी को इस रूप में भी लिख सकते हैं, ए पे पावर एम, यहाँ भाग है ना, भाग का मतलब हम लोग नीचे भी लिख सकते हैं ए पे पावर एम, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं ए पे पावर एम माइनस एन। ये दोनों एक ही चीज है, समझिए ना, अलग नहीं है। और आप ये भी देखें, जब ए पे पावर एम हो और ठीक ब्रैकेट के में एन हो, तो याद रहे ये भी पावर है और ये भी पावर है ना? ये भी पावर है, ये भी पावर है, यानी क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम और एन। ये होता है। या बहुत सारे लोग इसको गुना करो, कोई दिक्कत नहीं, वही बात होता है, एम गुना एन, ये चीज होगा। आशा करते हैं कि ये समझ में आ रहा होगा। और मैं एक चीज और ये बताना चाह रहा हूँ कि ए पे पावर एम रहे और ये रहा एन, इसको बेहतरीन तरीके से समझे, इसको ध्यान दें, है ना? ये आपका भी इस्तेमाल होने वाला है। तो इसका मतलब, जिससे पहले मैं थोड़ा अलग अलग बताता हूँ। ए पे पावर एम तो समझ में आ ही गया होगा, लेकिन अगर इस तरह से रहे तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, ए तो लिखेंगे ही, और जो यहाँ पर वैल्यू रहता है ना, वो कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है, ऐसे हो जाता है। और एक चीज आप ध्यान दें, अगर आपका ऐसे दिया हुआ है ए और यहाँ पर एम और फिर यहाँ पर एन, देख रहे हैं ना, डबल है, तो उस केस में आप क्या लिख सकते हैं, ए और ये एम है ना, रूट के रूप में, इधर क्या होगा एम और गुना ये भी एन का हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। यानी कहा जाए तो ए का पावर 1 बाय एम और एन, ये चीज हो जाता है, ठीक है ना? ये आपका हो जाता है। आशा करते हैं कि ये समझ में आ रहा होगा।
और मैं आगे दिखता हूँ, है कि नहीं, जैसे एम रहा या पी, और इधर फिर इसमें क्या रहेगा, क्यों, और फिर क्या रहा यहाँ पर आर। अगर जब भी इस तरह से रहे तो कुछ ना करे, ये हो गया, ऊपर में वन ले लिया, नीचे क्या करे पी, देखिए यहाँ पर जो भी इधर रहे पी क्यों और आर, बस ऐसा ही लिखना और कुछ नहीं। और मैं एक चीज और बताने जा रहा हूँ कि ये ध्यान दे, ध्यान ये देना है आपको कि जब रहे ए पे पावर पी क्यू और आर, और ये आपका रहा पी, फिर क्या रहे क्यू, और फिर क्या रहे आर, इस तरह से आपका दिया हुआ है, तो जरा से भी ना घबराए, क्या करें ए लिखे, पी क्यू आर है ना, पी क्यू और आर, जो इस साइड रहेगा ना उसको ऊपर लिख देना है, और जो इस साइड रहेगा उनको क्या करना है नीचे लिख देना, पी क्यू आर जो इधर है नीचे लिख देना। देखिए कट करके क्या हो गया ए। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा आपको। और देखिए ये जो प्रश्न देखिए इसी पे आधारित मैं इन सारे को बताऊंगा, चलिए देखते हैं कैसे। पहला नंबर प्रश्न जो है आपका वो देखिए, पहला नंबर प्रश्न देखिए 5 के पावर 7 है। फिर देखिए एक मैं प्रश्न को लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि लिखा कैसे है। देखिए यहाँ पर है कितना, ये 5 लिखा हुआ है, और 5 के पावर में क्या है 7 है, और फिर ये इस तरह से लिखा है, और देखिए यहाँ पर 3 दिया है, बहुत सारे को समझ में ही नहीं आता कि लिखा कैसे है। और फिर इसने क्या किया है ब्रैकेट कर दिया है, और ब्रैकेट करने के बाद फिर यहाँ पर 8 लगाया है, और फिर उसके बाद इसमें रूट चढ़ाया गया है, और रूट चढ़ाया तो कितना आ गया यहाँ पर फिर 6 दिया है, फिर इसको ब्रैकेट से बंद किया गया है, ब्रैकेट से बंद करने के बाद फिर पावर में क्या डाला 9 डाला है, और फिर इसमें रूट चढ़ाया है, और इस रूट क्या डाला है देखिए 5 डाला, देखिए याद रहे ये 5 जो इसके अंदर में ही बाहर में, और फिर इसको ब्रैकेट से बंद किया है, ब्रैकेट से बंद करने के बाद क्या लिखा 10, फिर इस पर रूट चढ़ा दिया है, रूट चढ़ाने के बाद कितना है 4, बस यही चीज क्या और कुछ नहीं। आशा करते हैं आप तो समझ ही गए होंगे, इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए किया क्या है, जो बीच में है देखिए इसको 5 को, इस 5 को देखिए, क्या चीज को, इस 5 को देखिए, है ना, इस 5 को इस तरह से लिखे, और कुछ नहीं। जो 5 की इस साइड है क्या है 7 है, 8 है, 9 है और 10 है, सबको गुना में लिखते हैं। और जो 5 के इस साइड में है वो क्या क्या दिख रहा है 3, फिर गुना में कितना है 6, फिर गुना में 5 और गुना में 4। कितना आसान है ये देखिए। अब इसको देखिए कटाते हैं, 3 तिया 9 और 3 दूना 6, फिर 2 चौका 8 और 4 इक्का 4 कट गया, और 5 दूना 10, पूरा पूरा खत्म हो गया। यानी क्या आया 5 के पावर 7 दूना 14। और आपको प्रश्न ही तो पूछा है कि 5 के पावर वाट, यानी कितना आ गया आंसर आपका 14 आया कि नहीं आया। आपका जो आंसर आया यही तो पूछा है कि 5 के पावर में क्या आएगा, तो 5 के पावर में कितना आएगा 14, यानी पहला नंबर प्रश्न का आंसर जो आया वो आपका 14 आया है। आशा करते हैं कि जो भी समझ में आया, अगर नहीं आए तो दूसरा नंबर प्रश्न में देखिए। फिर मैं दूसरा नंबर प्रश्न को भी लिख करके दिखाता हूँ, पहला वाला मगर दिक्कत हो देखिए, ये 5 है ना, सबसे पहले देखिए इसके पावर में इधर है इधर, तो सबसे पहले 5 को लिखे, और 5 के पावर में कितना है 7, फिर इस पे क्या करें रूट चढ़ा दे, और देखिए यहाँ पर क्या है 6 रूट है। अब इसको ब्रैकेट ले लिए ना, अब फिर इधर पावर में क्या है 8, और फिर इसको क्या किया रूट लिए, और देखिए यहाँ पर कितना है 10, यहाँ 10 लिखे, फिर हम इसको ब्रैकेट से घेर दिए, क्या हो गया 9, फिर इस पे क्या किए रूट चढ़ा दिए, और इसके बाद कितना आ गया 3। ऐसा करते हैं समझ में, बस यही तो लिखने का तरीका है। अब देखिए मैं इसको उठा रहा हूँ, अब देखिए इसको उठा रहा हूँ, अब देखिए यहाँ पर क्या है आपका 5 है ना, इस 5 को लिखे, और 5 के इस साइड जितना है उसको गुना में लिख दें, 7 गुना 8 गुना 9 लिख दिए। अब नीचे देखिए कितना है 6 गुना 10 और गुना 3, यही है ना आपका, बस वही चीज। अब देखिए कुछ नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, 3 तिया 9 और 3 दूना 6। अब यहाँ पर देखिए 2 चौका 8 है ना, और एक चीज और ध्यान दे, यहाँ पर 7 नहीं है ना, यहाँ पर 7 नहीं, कितना है, ये चलिए जो भी रहा चलने दीजिए, फिलहाल के 7 नहीं था। तो अब यहाँ पर कट के पूरा खत्म हो गया, क्या बच गया 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, यानी कि 5 के पावर ऊपर में 7 दूना 14 बच गया, कितना बच गया 14, और नीचे क्या बचा हुआ 5, यानी यही इसका आंसर हो गया 14/5। कितना आंसर हो गया इसका 14/5। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अब आगे देखिए क्या करना है। अब देखिए तीसरे नंबर प्रश्न को, इसको भी मैं लिख करके दिखाता हूँ कैसे लिखा। यहाँ पर देखिए 2 है, 2 के पावर में क्या है 4 है, उसके बाद 4 है ना जी, उसके बाद क्या है 8, ये ले लें, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, ठीक है ना, फिर इस पे रूट लगा दें,
और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10। फिर मैं इसमें क्या करूँ, ब्रैकेट ले लूँ, क्या हो जाएगा 8, और फिर मैं इसमें रूट लगाऊंगा और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। बस यही तो किए हैं। अब मैं फिर इसको सॉल्व करता हूँ। ये तो मैं लिखने का तरीका बताया कैसे इसको लिखा जाता है। अब जो है क्या करना है, बेस क्या है 2 है, 2 लिखे, 2 के पावर में क्या है 4 गुना 5 गुना 8, और नीचे क्या है इधर देखिए 8 गुना 10 और गुना 2। तो 8 और 8 तो खत्म हो गया, 5 दूना 10, अब 2 दूना 4, फिर ये 2 पूरे पूरे करिए, जब पूरे पूरे करिए क्या हो गया 1, यानी 2 का मान कितना आ गया 1 आ गया। आशा करते हैं कि आपको समझ में आएगा। अब मैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर जा रहा हूँ, है ना, और अब लिखने की जरूरत नहीं है। आशा करते हैं कि अब आपको समझ में आएगा वो कैसे लिखा गया है। तो डायरेक्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है बेस, बेस तो यहाँ पर 6 है, मैं बेस को 6 लिख दिया। अब कितना है 6 को उधर कितना है 4, फिर कितना है 6, फिर कितना है 10, उसको मैं लिख दिया। अब क्या है नीचे इधर 3 है, फिर कितना है 5 है, फिर कितना है 8 है, यही है ना। अब देखिए इसको कटाते हैं, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 2 एक 2, 5 दूना 10, यानी 6 का पावर कितना आ गया 2, यानी इसका आंसर जो आ गया 2। यही तो पूछा है कि 2 का पावर क्या होगा, कितना है 2 की जगह 6 का पावर 2 आया है, वही तो आंसर हो गया। कितना हो गया। अब मैं लास्ट क्वेश्चन की ओर जा रहा हूँ। क्या चीज, आज मैं लास्ट प्रश्न की ओर जा रहा हूँ। लास्ट प्रश्न क्या है, देखिए बेस कितना है 3, पावर में क्या है m गुना 8 और गुना 3, यही है ना। और इसका क्या है नीचे 4 गुना n, ऐसे जरूरी नहीं आगे पीछे किसी को भी लिख सकते, फर्क नहीं पड़ता। चलिए 6 को जब शुरू से 6 लेते आ रहे तो 6 ही होगा, 6 फिर क्या है n फिर क्या है 4, यही है ना। और देखिए यहाँ पर जो है कि इसका वैल्यू दिया हुआ है 1, देख लीजिए पहले मैं सॉल्व कर लेता हूँ तब आगे जाऊंगा, है ना। तो 4 दूना 8 और 3 दूना 6, 2 1 2, यानी कितना आ गया 3 का पावर m/n, यही बचा ना। जबकि यहाँ 3 का पावर क्या दिया हुआ है 1, यानी m/n का मान जो है वो कितना दिया हुआ है 1, आपका दिया हुआ है क्वेश्चन। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा, है कि नहीं। तो ये बड़ा ही आसान प्रश्न था, है ना। तो सबसे पहले बहुत सारे को लगता है कि नहीं एक ही बार में किसी भी प्रश्न को, किसी भी चीज़ को, देखिए एक चीज़ ध्यान रखें कि जो चीज़ आसानी से मिलता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। आप किसी भी चीज़ को मेहनत करें बढ़िया से और अधिक से अधिक उसका नॉलेज लेने की कोशिश करें। ऊपर ऊपर तो कहीं से भी सीख सकते हैं। हम चाहते थे डायरेक्ट इनको बता दें, क्या पहला मैं शुरुआत में बताता क्या इसको आपको समझ में नहीं आता, बिल्कुल समझ में आएगा। लेकिन मैं तह तक जाना चाहता हूँ, पहले मैंने छोटा, फिर उनसे बड़ा, फिर उनसे बड़ा। आप देखते तो जाइए, मैं इनसे भी बड़ा बड़ा बताऊँगा, है ना। तो एक बार थोड़ा सा रिलैक्स तो रखना पड़ेगा, है कि नहीं। और पहले आप छोटा को देखिए, आप अगर किसी भी चीज़ को वैल्यू देंगे वो आपका वैल्यू देंगे, आप अगर किसी का वैल्यू नहीं देते हैं वो भी आपका कदर नहीं करेंगे। तो इस सब चीज़ को ध्यान रखें, चाहे कोई भी, चाहे हम व्यक्ति हो या इंसान हो, वृक्ष हो, है ना। हर एक चीज़ को आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वैल्यू देना पड़ेगा। इसलिए मैं पहला बताया हूँ, उनको भी आप वैल्यू दें, फिर दूसरा देखें, फिर तीसरा, फिर मज़ा कुछ और आएगा। एक एक बार तो आप देखें, पहला को एक बार देखें, फिर दूसरा को देखें, फिर तीसरा को देखें, इसके बाद जो चौथा आएगा उस समय आपको हंसते खेलते फिर दोबारा मेहनत करने का नहीं पड़ेगा, बड़ा ही आसानी से समझ में आएगा। आप देखें तो सही, ठीक है। थैंक यू।